नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल द वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली मेंबर्स। और आज की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है दैट इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ एनालिसिस बेस्ड डिस्कशन, क्योंकि हमने जो यूएस का इलेक्शन है उसको लास्ट टाइम बहुत पहले कवर किया था। आई थिंक जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच की डिबेट हो रही थी तब जाकर के हमने यूएस का इलेक्शंस कवर किया था, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप रहा और यूएस के इलेक्शंस को हम कवर नहीं कर रहे थे। तो आज का डिस्कशन उसी पर होने वाला है। देखो, यूएस इलेक्शंस के बारे में बिट्स एंड पीसेस में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रंप का कैंपेन क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हाट इज़ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कमला हैरिस किस चीज़ पर अपना इलेक्शन कैंपेनिंग को बैक कर रही हैं, किसके जीतने के चांसेस कितने, सब बहुत डिस्कशन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। लेकिन ये आज की जो डिस्कशन होने वाली है या आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट कि यूएस के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होंगे, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से जो भी जीतेगा, उससे रशिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ दांव पर लगी हुई है वो रशिया के लिए ही दांव पर लगी हुई है। अभी हमने कल परसों डिस्कस किया कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से ट्रूप्स मंगवा रहा है एंड उनको ट्रेनिंग, उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दे करके फ्रंट लाइन पर यूज़ करने वाला है। दैट शोज़ कि रशिया को कहीं ना कहीं अब आउटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो वो आउटर सपोर्ट किस लेवल पर कितना मिल पाएगा, ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इससे पड़ता है कि यूएस में इलेक्शन कौन जीत करके आता है और ये वॉर कितने दिन और चलता है, ज़ेलेंस्की को यूएस की और कितनी सपोर्ट मिलती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर रशिया को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। तो इलेक्शंस जो हैं वो इसीलिए रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत क्लोजली आप देखोगे तो रशिया हमेशा से यूएस इलेक्शंस को मॉनिटर करता रहा है और इस समय तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली से मॉनिटर कर रहा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, क्योंकि आज दिवाली है। दिवाली के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आए हैं कि ये जो आपको यहाँ पर व्हील दिख रही है इसको आप स्पिन कर सकते हो। इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली हुई है और अगर आप इस व्हील को स्पिन करते हो तो आप दिवाली गिफ्ट जीत सकते हो। जैसे आपको आईफोन मिल सकता है, मैकबुक मिल सकता है या एक्सबॉक्स मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। या हो सकता है कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाए या मर्चेंडाइज टी शर्ट्स जो अनअकैडमी की हैं वो आप जीत सकते हो। तो इस व्हील को आप ज़रूर से स्पिन करिए। जो ऑफ़र है ये आज लास्ट डेट है, पता ही है आज दिवाली है, अक्टूबर 31 है और ये आज का दिन लास्ट दिन है इस ऑफ़र का। तो इसको आप ज़रूर से अवेल कर लीजिए, अदरवाइज ये ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल ये था पुतिन के सामने। पुतिन जब एक कॉन्फ्रेंस में थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। उनसे सवाल ये पूछा गया कि भाई आप ट्रंप और हैरिस दोनों में किसको सपोर्ट करते हैं। और ट्रंप तो आपको बहुत बार कहते हैं, जैसे हमारे एक प्री कंसीव्ड नोशन है ना कि ट्रंप जो है वो रशिया में के बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ उनका, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, तमाम बातें वो कह चुके हैं। और हैरिस तो खैर बहुत बड़ी क्रिटिसाइज़ करते हुए हमेशा से रशिया को आई हैं, या उनकी पूरी पार्टी, जो बाइडेन, डेमोक्रेट्स, सब रशिया से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। बिल्कुल हार्डलाइनर्स हैं वो लोग, वो बिल्कुल रशिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है। तो जब पुतिन से पूछा गया उन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा जवाब दे दिया। अब हो सकता है कि वो सरकाज़म में ये सारी चीज़ें कह रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि देखो, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है ना यूएस में, आज तक जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है वो जो बाइडेन रहे हैं। अब जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है नहीं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को खड़ा किया है, यानी कि कमला हैरिस को खड़ा किया है, तो वो कमला हैरिस को मैं सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि कमला हैरिस जो है वो यूएस का इलेक्शंस जीत जाए। अब यहाँ पर आप सोचोगे यार ये ऐसी क्यों बात कर दी पुतिन ने कि कमला हैरिस जीत जाए इलेक्शन। अब इसमें एनालिस्ट ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी थ्योरीज दे दी कि भाई पुतिन चाहते हैं कि कमला हैरिस हारें, तो जाहिर सी बात है कि यूएस के लोगों के मन में एक एनिमिटी है रशिया को लेकर के। तो अगर पुतिन ये कहेंगे कि वो कमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं तो रशिया के लोग कहेंगे भाई इनको हरा दो। अदरवाइज ये पुतिन कहते हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये उसको सपोर्ट करेगी। इस सब के वजह से शायद पुतिन ने ये कह दिया, लेकिन ऐसे इतनी कोई डीप एनालिसिस नहीं है। वो सिर्फ मज़े ले रहे थे, वो सिर्फ सरकाज़म में उन्होंने एक बात कह दी थी। क्योंकि अगर आप दोनों स्केल पर एक साइड हैरिस को रखो और एक साइड ट्रंप को रखो, कमला हैरिस इज़ दैट प्रेसिडेंट, मतलब कमला हैरिस विल बी दैट प्रेसिडेंट जो कि पूरी हार्डलाइन, अभी वो वाइस प्रेसिडेंट एकदम हार्डलाइनर है, उनको एकदम रशिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो बिल्कुल भी। और जैसा जो बाइडेन सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वैसा ही सपोर्ट वो भी करेंगी। वहीं दूसरी तरफ है ट्रंप। अब ट्रंप क्या है, ट्रंप खुलेआम वो यू टर्न लेते रहते हैं। वो खुलेआम कभी कह देते हैं कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ और वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, और मैं अगर पावर में होता, ट्रंप ने तो आगे बढ़ करके ये भी कह दिया था कि मैं अगर पावर में होता 24 घंटे में वॉर खत्म करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब बातें वो बोलते हैं। और अचानक से अगले दिन यू टर्न ले लेते हैं कि नहीं, मतलब हम किसी को ऐसे एक्सपेंशन नहीं करने दे सकते, हमें एक्सपेंशनिस्ट सोच वाले लोगों को रोकना पड़ेगा। ये भी ट्रंप का ही बयान है, जो कि उन्होंने ये बयान जब दिया था कि वो पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके कुछ 10 दिन बाद दिया था शायद ये बयान उन्होंने।
है। तो वो ऐसे यू टर्न खैर लेते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि अब इन दोनों में से आप देखो कि पुतिन ने खुद, अभी 1 महीने पहले का उनका स्टेटमेंट है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, पुतिन ने कहा था कि आप देखो, आप हिस्ट्री निकालिए और देखिए कि रशिया में किस प्रेसिडेंट के अंदर में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं, तो वो ट्रंप रहे हैं। ट्रंप ने रशिया के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस और इतने सैंक्शंस लगाए थे जो किसी भी अदर प्रेसिडेंट ने उतने सैंक्शंस नहीं लगाए थे, इवन जो बाइडेन ने नहीं लगाए थे वॉर के पहले। तो ट्रंप कैसे अच्छे हो सकते हैं रशिया के लिए? तो देखो ये बात बिल्कुल सही थी पुतिन की। उनका कहने का मतलब ये था कि पुतिन मतलब कि यूएस में ट्रंप आए या हारिस आए या कोई भी आए, बात वही सेम रहेगी कि सब कोई रशिया से एनिमिटी ही रखेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो है एनिमिटी, वो चल रही कोल्ड वॉर के टाइम से। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पर्सन आएगा वो एकदम से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो एकदम रशिया के फ्रेंड्स बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ईविल तो है, बट एक चीज़ होती है कि गुड ईविल, हु इज़ अ गुड ईविल फॉर, और लेसर ईविल कह लो आप, लेसर ईविल फॉर रशिया। तो वो लेसर ईविल वाली बात है। तो रशिया के लिए अगर लेसर ईविल देखो तो दोनों को कंपेयर करते हैं। हारिस है, हारिस ने क्लियरली कह दिया है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से यूक्रेन के मामले को ले रही है, यूक्रेन को जितना इकोनॉमिक सपोर्ट दे रही है, अभी तक $55 बिलियन खर्चा कर चुके हैं, उसी तरीके से हम भी यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ, मैं भी यूक्रेन को उसी तरीके से सपोर्ट करती रहूँगी, क्योंकि अगर हमने रशिया की ढील छोड़ी और रशिया को करने दिया जो वो कर रहा है, और यूक्रेन पर अगर वो कब्जा कर लेता है, तो फिर वो यूरोप में और कंट्रीज़ की तरफ देखने लगेगा, वो पोलैंड की तरफ देखेगा, वो उसकी तरफ देखेगा। तो ये बात उन्होंने कह दी थी क्लियर कट, और वो उतना ही मिलिट्री सपोर्ट देती रहेंगी। मैं दूसरी तरफ ट्रंप है, ट्रंप कह देते हैं साफ साफ कि भाई मैं 24 घंटे में वॉर ख़त्म कर दूंगा। चलो वॉर ख़त्म कर दूंगा, जेलेंस्की की वजह से ये वॉर हुई है, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं। इसका मतलब कि ही काइंड ऑफ हेट्स जेलेंस्की, ही काइंड ऑफ हेट्स जेलेंस्की, और इस वजह से ही विल नॉट गो टू सपोर्ट जेलेंस्की टू दैट एक्सटेंट जितना हारिस करेंगी। सिंपल सी बात है ये। तो लेसर ईवल अगर रशिया के लिए देखो यूक्रेन के मामले में, तो वो तो ऑब्वियसली ट्रंप है। अब अगर अब डिबेट देखा होगा आपने, और जो हमने काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस भी किया था, कि जो डिबेट हुई थी ट्रंप और हारिस के बीच में, तो उस डिबेट में कई बार सवाल पूछे गए यूक्रेन से रिलेटेड ट्रंप से। ट्रंप ने हर बार पूरी कोशिश करी कि उस सवालों को डॉज कर दें या उसको दूसरा जवाब दे दिया, उसका पूरी कोशिश की। लोगों ने साफ साफ देखा कि यूक्रेन वाले सारे सवालों का वो सही जवाब दे रहे थे, बिल्कुल अड़ के जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन का मामला आ रहा था वो डॉज करने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़े असहज हो जा रहे थे। लेकिन वहीं पर हैरिस जो है वो क्लियर कट ये बात बोल रही थी कि मैं तो सपोर्ट करूंगी, अदरवाइज ये जो रशिया है वो पोलैंड की तरफ देखने लगेगा, फिर उसको पोलैंड पर कब्जा करना होगा, और फिर ऐसे करते करते इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, और फिर हमारा क्या होगा। उन्होंने साफ कह दिया था ये बात, लेकिन ट्रंप डॉज करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप उसको डॉज कर रहे हैं, तो मतलब कि वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहते यूक्रेन को। दूसरी आती है चीज़, ये तो यूक्रेन का इशू जो अभी चल रहा है उसके ऊपर की बात है। दूसरी आती है नेटो की। देखो नेटो का पोजीशनिंग क्या होगी, क्योंकि नेटो देखो पूरा कंधे पे अपने लादा हुआ है यूएस ने। नेटो को एक बोझे की तरह यूएस ने लाद दिया है, और उसको लेकर के वो चलता रहता है, और ये बिल्कुल डन चीज़ है। मतलब ये अब ओपन ट्रूथ है, मतलब ये चीज़, और ये बात सबको पता है आज की डेट में कि नेटो को पूरा यूएस लेकर के अपने बैक पर चलता है, और पूरा यूएस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है नेटो। अब यहाँ पर अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी है वो बिल्कुल नेटो के सारे काम करते हैं, नेटो में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, वही काम कमला हैरिस भी करेंगी, और इसी नेटो के तहत तो ये लोग हेल्प कर रहे हैं ना यूक्रेन की। तो जाहिर सी बात है $59.5 बिलियन ये लोग ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, तो ये लोग नेटो को और स्ट्रांग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग बने, पावरफुल बने, ताकि रशिया को हम रोक सकें, और बल्कि नेटो एक्सपैंड करे। देखो आप नेटो को कितना एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं लोग विद इन ईयर्स। अगर नेटो की आप हिस्ट्री जा करके देखो कितनी कंट्रीज ज्वाइन हुई, अभी रिसेंटली स्वीडन ज्वाइन किया, तो एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं लोग नेटो को। तो जाहिर सी बात है रशिया के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेटो, और रशिया को रोकना है अगर किसी को तो वो नेटो को ही रोकना है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रंप आते हैं तो व्हाट ट्रंप विल डू, सिंपल, ट्रंप ने नेटो की ऐसी की तैसी कर देंगे, क्योंकि वो तो सीधा खुलेआम ये चीज़ बोलते हैं। अब देखो नेटो अलायंस में एक रूल है, एक नियम है कि हर कंट्री जो है वो 2% अपने नेशनल बजट का अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा करेगी, लेकिन शायद ही नेटो की कोई ऐसी कंट्री जो 2% खर्चा करती है।
यूएस इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बाद जाहिर सी बात है तो यूएस खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पर, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज जो है वो नहीं करती 2%, 1.5, 1.3, 1.6 इतना ही परसेंट वो अपने नेशनल बजट का खर्चा करती है अपनी मिलिट्री पर। ये बात ट्रंप कहते हैं और इसीलिए ट्रंप को नेटो से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज इस आस में बैठी होती हैं कि जब इनके ऊपर अटैक होगा तो यूएस इनको बचाने आएगा, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर जगह अपनी टांग अड़ा देते हैं और हमारे बहुत बहुत पैसे खर्च होते हैं। और ये पैसे फ्री के तो आते नहीं, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये लोगों का पैसा है। तो ये जो लोगों का पैसा है ये हमारे यूएस के लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, यूएस को और ग्रेट बनाने के लिए खर्च होना चाहिए, ना कि दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए खर्च होना चाहिए। खुलेआम ये बात ट्रंप बोलते हुए आए हैं और इसीलिए उनका पूरा कैंपेन देखो बेस ही इसी चीज़ पर करता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब कि अमेरिका की प्रोग्रेस बढ़े दोबारा से। जो वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका की स्टैंडिंग थी अपने दम पर, इंडिविजुअल लेवल पर, वो दोबारा से बने, क्योंकि जिस तरीके से बेइज्जती हुई है अमेरिका के भी रिसेंट कुछ सालों में वो किसी से नहीं छुपी है। ट्रंप उसी पर पूरा अपना बैक कर रहे हैं अपने कैंपेन को। तो अगर वो जीतते हैं तो वो तो नेटो को पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे, पूरी तरीके से एकदम ऐसी की तैसी कर देंगे नेटो की। और रशिया के लिए ये बात बहुत अच्छी होगी कि नेटो की ऐसी की तैसी खुद ही उसका व्यक्ति ही कर दे, कोई उसका मेंबर ही कर दे और रशिया को कुछ ना करना पड़े। तो यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि पुतिन चाहे कितना भी कह लें कि हारिस को सपोर्ट करते हैं या ट्रंप ने इतने सैंक्शंस लगा दिए, बस उनको भी पता है ट्रंप इज़ अ लेसर ईवल फॉर हिम। ईवल तो सब है, ट्रंप इज़ अ लेसर ईवल फॉर हिम। और ये व्यक्ति नेटो अलायंस को चोट पहुंचाएगा जो पुतिन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से ही इज़ लुकिंग इन दिस इलेक्शन, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शन एंड कोशिश रशिया की यही होगी कि इस इलेक्शंस में ट्रंप जीतें। अब नेक टू नेक की फाइट है, कहा कोई, अब ये अगर आप पूछो कि जीतेगा कौन तो नहीं कहा जा सकता अभी तक। देखो इंडिया के इलेक्शंस में आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हो, यूएस के इलेक्शन में आप हमेशा से प्रेडिक्शन कर सकते थे कि ये जीतेंगे या ये जीतेंगे। ओबामा वाला इलेक्शन हुआ था उसमें पहले प्रेडिक्शन हो गया था कि जीत जाएंगे, मतलब उनकी लहर चल रही है एक तरीके से। बाइडेन का जब हुआ था यही सेम चीज़ थी। अभी का जो इलेक्शन है ट्रंप और हारिस के बीच में बिल्कुल नेक टू नेक का, कोई भी ये क्लियरली नहीं बता सकता कि कौन जीते। कभी 2-3% से उनको लीड हो जाती है, कभी 2-3% से इनको लीड हो जाती है, इतना ही फासला है। 10% से क्रॉस किया ही नहीं है ये इलेक्शन। तो लेट्स सी कौन जीतता है और फिर लेट्स सी उसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट 100% रशिया और यूक्रेन के वॉर पर होगा। उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रशिया की इकॉनमी पर भी होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।